वेलकम बैक टू माय मोटिवेशनल चैनल। दिस इज डॉक्टर सुचेता यादव, एसोसिएट प्रोफेसर और लाइफ कोच। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं। इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं। मजा तो तब है जब खुशबू आपके किरदार से आए। मजा तो तब है जब खुशबू आपके किरदार से आए। और आज हम एक ऐसे ही महान शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं। वह महान शख्सियत है हमारे महापुरुष आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी। हाँ दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी वो शख्सियत हैं जिनकी खुशबू आज भी हमें महका रही है और जिनकी याद में हम हर वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने इतने अनमोल विचार हमें प्रदान किए हैं, उन्होंने इतने अनमोल विचार युवाओं को दिए हैं कि अगर उन विचारों को हम अपने जीवन में आत्मसात करते हैं तो न केवल हम खुद बुलंदियों को छूते हैं, अपितु अपने देश को, अपने समाज को भी हम बुलंदियों पर ले जा सकते हैं। उनके ऐसे ही कुछ अनमोल विचार आज मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूं। और उनका सबसे महत्वपूर्ण विचार जो मुझे खासकर बहुत पसंद है वह है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लो। हाँ दोस्तों, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जरूरी है एकाग्रता। ये बात उस समय की है जब शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए हुए थे। तो शाम को वो भ्रमण के लिए जब वहां शिकागो में घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे बंदूक से नदी में पड़े हुए अंडों के छिलकों पर निशाना साध रहे थे, लेकिन वो बच्चे उन छिलकों पर निशाना नहीं लगा पा रहे थे। तब स्वामी विवेकानंद जी उन बच्चों के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि बेटा, यह बंदूक आप मुझे दीजिए। और उन बच्चों से बंदूक लेकर स्वामी विवेकानंद जी बारी बारी से लगभग 12 निशाने लगाते हैं और एक भी निशाना उनका चूकता नहीं है। सभी बच्चे यह देखकर दंग रह जाते हैं और वो स्वामी विवेकानंद जी से पूछते हैं कि सर, क्या आप कोई निशानेबाज हो? तब स्वामी विवेकानंद जी उनको बताते हैं कि अगर आप जिंदगी में कोई भी काम करते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके ऊपर फोकस कीजिए। एकाग्रता लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत जरूरी है और एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान। और इसके लिए आप जिंदगी में कोई भी एक विचार लीजिए, अपनी मांसपेशियों, अपने दिमाग, अपने मस्तिष्क, अपने शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डुबो दीजिए और सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। तो सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट। इसी तरीके से उनका एक अति महत्वपूर्ण विचार है कि असंभव कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं कि आपके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। संभव को जानने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है असंभव से भी आगे निकल जाना। वो कहते हैं कि हमारे अंदर ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मौजूद हैं, वो हम ही बेवकूफ हैं जो अपनी शक्तियों को हम पहचान नहीं पाते। हम अनंत हैं। वो कहते हैं कि आप अनंत हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और अगर आप खुद को निर्बल समझते हैं, खुद को कमजोर समझते हैं, इसका मतलब आप खुद के साथ पाप करते हैं। अगर आप दूसरे को भी कमजोर समझते हैं, इसका मतलब आप पाप करते हैं। तो आप सब कुछ कर सकते हैं, सारी ब्रह्मांड की शक्तियां आपके साथ है, बस आपका खुद में आत्मविश्वास होना चाहिए। बिलीव इन योरसेल्फ। इसी तरीके से एक जो सफलता के रास्ते के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र जो स्वामी विवेकानंद जी बताते हैं, वो कहते हैं कि हमें निर्भीक होना चाहिए। वो युवाओं को कहते हैं कि तुम लीडर बनो। जब तक तुम्हारे में निर्भीकता नहीं आएगी तब तक आप अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। एक बार स्वामी विवेकानंद जी बनारस के मंदिर में जब गए, तब वो मंदिर से बाहर आ रहे थे तो कुछ बंदर उनके पीछे पड़ गए। स्वामी विवेकानंद जी उन बंदरों से डरकर भागने लगे। जब उन बंदरों से डरकर स्वामी विवेकानंद जी भागने लगे तो बंदर उनके पीछे और तीव्र गति से भागने लगे। दूर बैठे एक वृद्ध महात्मा ये सभी देख रहे थे। तब महात्मा जी ने स्वामी विवेकानंद जी को अपने पास बुलाया और उन्होंने कहा कि बेटा, जब तक आप डरोगे, जब तक आप निर्भीक नहीं बनोगे, तब तक डर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। मुड़कर इन बंदरों को डराओ, इनसे डरो मत, तब आपके पीछे बिल्कुल नहीं भागेंगे। तब स्वामी विवेकानंद जी मुड़े और बंदरों की तरफ निर्भीकता से देखा तो सारे बंदर डरकर भाग गए। तब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि जिंदगी में अगर अपनी मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप निर्भीकता को अपनाइए। इसी तरीके से उनका एक और अनमोल विचार है लर्निंग। वो कहते हैं कि हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। अगर आपने सीखना छोड़ दिया मतलब आप मौत के जबड़े में आ गए हैं, मतलब आप मर गए हैं। वो कहते हैं कि हमेशा आप सीखते रहिए,
सीखना ही जिंदगी है। अपने अनुभवों से सीखिए और दूसरों के अनुभवों से सीखिए। तो दोस्तों, ये कुछ एक अनमोल विचार थे स्वामी विवेकानंद जी के। अगर आप जिंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, अपनी मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं, तो सभी विद्यार्थियों से, सभी युवाओं से मेरा अनुरोध है कि आप इन सभी विचारों को अपनाइए। बनो तो स्वामी विवेकानंद जैसे। जिंदगी में बनना है तो बनो स्वामी विवेकानंद से। सीखना है तो सीखो स्वामी विवेकानंद से। जीना है तो जियो स्वामी विवेकानंद से। जीना है तो जियो स्वामी विवेकानंद से। थैंक यू फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।